ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सरकारी वकीलों की बर्खास्तगी में। जी हां, यूपी में योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 900 सरकारी वकीलों पर चाबुक चली है, उनके इस्तीफे लिए गए, उनकी बर्खास्तगी की है और इसे योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। हालांकि तमाम चर्चाएं इसको लेकर हो रही और हम भी इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस डिबेट में। सीधा रुख करेंगे देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में और अब क्या गारंटी देगी सरकार कि अब जो नए लोग लाएंगे उनकी तरफ से क्या वो परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार का पक्ष मजबूत रख पाएंगे, आपको लगता है? देखिए स्वाति जी, अभी तो योगी जी ने पुराने जो चयनित अधिवक्ताओं को जो उनके काम कर रहे थे 5 साल से, उनको हटाया है। अब नए लोगों को ये जो है डिक्लेयर करेंगे और देखा जाएगा कैसा काम कर रहे हैं। यदि नहीं काम करेंगे तो उनके ऊपर ही चर्चा होगी। और हम समझते हैं कि किसी भी, चाहे नए हों या पुराने हों, कुल मिला के जनता को न्याय मिलना चाहिए। सवाल सर यहाँ ये है कि जब न्याय नहीं इतने लंबे समय से ये पैरवी नहीं कर पा रहे थे तो फिर इन्हें इतने लंबे समय से नियुक्ति क्यों दी गई थी? नहीं, जो ये सच है स्वाति जी। जब चयन मेरिट के आधार पे नहीं होगा, जिसमें अपना और जातवाद और परिवारवाद और दोस्ती यारी सब निभाई जाएगी, तो निश्चित तौर पे जो क्वालिटी होती है, जो मेरिट होती है, जिस मेरिट पे सिलेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इस तरीके से बातें होती हैं। यानी कि आप मानते हैं कि इसके पीछे किसी की रिकमेंडेशन चली होगी, किसी की सिफारिश चली होगी? निश्चित तौर पे आरोप उस समय भी बहुत सारे लगे थे। स्वाति जी, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे अकर्मण सरकारी वकील थे जो केवल पैसे लेते थे, बिल बनाते थे और काम ढेला भर नहीं करते थे। ऐसे लोगों को तो पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और नए लोगों को यदि योगी जी ने बनाया है तो ये वो काम, यदि उनको, हम सुना है कि उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ है सचिवालय में, और अच्छे लोगों को होना चाहिए। मैं शुभकामना देता हूँ जो नए लोग बने हैं और उनसे यही अपेक्षा करता हूँ एक विपक्ष के नेता के रूप में कि वो उत्तर प्रदेश के पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए, त्वरित न्याय दिलाने के लिए वो काम करें और अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको शाबाशी मिलेगी। नहीं अच्छा काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग सवाल बस यही है, छोटा सा है लेकिन मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि जब इनमें वो बात नहीं थी तो फिर इतने लंबे समय से इनको नियुक्ति क्यों दे दी आपने? क्यों नहीं इन्हें तुरंत हटाया गया? क्यों फिर दूसरा पैनल नहीं बनाया गया? क्यों किरकिरी करवा रहे थे आप अपनी सरकार की? नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर किसी को हटाया जाता है। कम से कम किसी को अगर हमने नियुक्त किया है तो उसे मौका देंगे कि वो कितने साल तक काम करता है। परफॉर्मेंस देखी उनकी अच्छी रही या खराब रही, ये तय किया सरकार ने, उसके बाद हटा दिया। लेकिन मेरे मित्र जो कह रहे थे कि इसमें कितने जात का एंगल लेके आए, तो मैं जात का एंगल लेके जो परफॉर्मेंस के आधार पर काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। लेकिन जात का एंगल चंचल यादव जी ले आए। अब रही बात लीकेज की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीकेज कम होती है। आपकी सरकार में अनिल यादव जी ने कितनी बड़ी लीकेज करी थी कि 84 से 53 पीसीएस अधिकारी एक समाज के ला दिए। लीकेज तो वहां हुआ करती थी और उसी आधार पर जनता ने आपको नकारा इस प्रदेश से। फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। इनको सबसे पहले दुष्यंत जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपके पास ही आ रही है, फिर आपके पास ही आ रही है। दुष्यंत जी, पहले आप कंप्लीट कीजिए। अब चंचल जी, इसीलिए प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। आप अपना झूठ बोलने में बड़े सातिर लगते हैं मुझको, लेकिन आप समझिए इसी आधार पर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया। हम जानते हैं यहाँ किस स्थिति में थी, लेखपाल की भर्ती में कैसे लिस्ट बनती थी। फिरोजाबाद जनपद से आता हूँ मैं, फिरोजाबाद जनपद में 10-10 लाख रुपए की लिस्टें बनती थी। जो 10 लाख रुपए देगा वो लेखपाल में भर्ती में इंटरव्यू में पास होगा। तो आप ये मत कहिए कि क्या नहीं हुआ आपकी सरकार में। मुझसे ज्यादा भुगतभोगी कोई सरकार समाजवादी पार्टी का नहीं है। इसलिए जो बात तथ्य के साथ रखिए। जो कहना है आपको, मैंने सूची नहीं देखी, लेकिन मैं इतना जानता हूं भारतीय जनता पार्टी में कभी जात का और उसका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। हमेशा सबका साथ, सबका विकास साथ लिया जाता है। और निश्चित मान के चलिए इस सूची में भी सभी लोगों का समावेश होगा अगर वो काबिल होंगे तो। ठीक है, चंचल यादव जी अपनी बात कहिए। स्वाति जी, सबसे पहले तो ये मैंने परसों भी आपके चैनल के माध्यम से इनके एक प्रवक्ता को बताया था कि किस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं। आप ये पहले तो ये करेक्ट करें कि 86 54 की जो बात कहें कि राजनीति में झूठ कौन नहीं बोलता।
राजनीति में सभी झूठ बोलते हैं, एक बड़े चैनल पे सभी बैठ के हमारे जो एक डेटा जैसे ही होते प्रस्तुत हैं कर रहे हैं, राजनीति के। ये मत कहिए कि स्वाति जी सबकी राजनीति एक बड़े चैनल पे बैठ के जो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं उसका पहले जवाब दें। जी 86 में 54 बात कर रही है, क्या अनिल यादव पे मुकदमा दर्ज 54 नहीं की हुआ बात था? कर रही है, सच्चाई बताएं पहले। अनिल यादव जी पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अनिल यादव पहले जी पे बताओ मुकदमा 86 में दर्ज हुआ 54 है क्या या है? नहीं, ये बताइए। नहीं दुष्यंत जी, सबसे पहले आप 86 में 54 अरे! क्या है? ये बीजेपी द्वारा जो आईटी सेल द्वारा जो भ्रमित प्रचार किया जाता है उसको पढ़ करके आप डिबेट करेंगे। अरे अपने आप को करेक्ट करके आइए ना मैदान में। अनिल यादव जी पे मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, ये बताइए। अनिल यादव जी पे मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी इसी मुगालते में रह रही है। मेरी बात सुनो, पूछना चाह रहा हूं, अनिल यादव जी पे मुकदमा हुआ या नहीं? आपने 86 में 54 यादव की बात जो कही है, सुन लीजिए इसके चंचल जी, लिए आप चंचल जी उनकी बात सुन लीजिए, पहले उनके आरोपों का जवाब मैंने दे यादव दीजिए, बोला फिर ही उसके नहीं। बाद ये यादव शब्द आपके आप आरोपों लेके का आए, जवाब मैंने उन्हें यादव भी नहीं देना बोला, होगा सुनने के क्योंकि बाद उनकी जवाब जवाब चल नहीं यादव है, जी, यही क्योंकि मानसिकता सरकार सेट कर उनकी रखी है। आपने। ठीक है मैंने चंचल जी, यादव पहले बोला ही उनके नहीं, जवाब मैंने आरोपों यादव के बोला जवाब ही दे नहीं। दीजिए। आप टीवी डिबेट को दोबारा देखिए, मैंने यादव बोला ही नहीं, आप यादव लेके आ गए। अभी आपने 86 में 54 क्या बोला है? मैंने यादव नहीं बोला, मैंने एक जात के लोग बोला है, मैंने यादव नहीं बोला। आप अपने आप यादव ले ठीक है, आए, सुधार तो कर ये आप लीजिए, जानते हैं, सुधार कर लीजिए जी। आपने 86 में 54 जो बात आप बता रहे हो, ये बीजेपी के आईटी सेल द्वारा पूरे देश में भ्रामक प्रचार किया गया कि जिस तरीके से आप लोग कोई बता रहे हो झूठ बोलने में, अनिल यादव जी पे मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, ये बता दीजिए। आपके सुनिए, यूपीएससी चेयरमैन अनिल यादव जी पे मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, ये बता दीजिए। झूठ बोलने में दुष्यंत जी आपके पीडब्ल्यूडी अरे यादव जी पे मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, ये प्रदेश की जनता को बता जी दीजिए। को हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है। भाई चंचल जी भी झूठ बोल रहे हैं, ये कोई दूध के धुले नहीं अनिल है। यादव स्वाति जी पे मुकदमा सच्चाई दर्ज हुआ तो या है नहीं, ये प्रदेश की कि जनता को बता ये दीजिए। हवाम में सब नंगे हैं। जिस तरीके से सपा सरकार में नियुक्तियां एक जात विशेष की होती थी और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की 1.0 में भी जो है एक जात विशेष की बहुत सारी जो है और सोचिए नियुक्तियां हुई हैं। चीफ स्टैंडिंग मैं कहना काउंसिल चाहता जैसा हूं, बड़ा ये पद जो कहना होता चाहता है, हूं कि महाधिवक्ता स्वाति जी, का पद होता कि है, मेरिट के उसे तक आधार हटा पे दिया गया। चयन नहीं हुआ है दोनों स्वाति जी, सरकारों में। यदि स्वाति योगी जी, जी इस स्वाति बार जी, मैं कर आपको रहे हैं तो अभी जिस देखा तरीके से जाएगा कि वो देवेंद्र अच्छा जी की किया है, बातों बुरा को मैं किया समझ है। सकता ये हूं। गलत किए होंगे तो उस पर भी हम लोग आवाज उठाएंगे और निश्चित तौर पर ये हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि न्यायालयों में पैरवी करने के लिए सरकारी वकील, क्योंकि सरकारी वकीलों को मोटा जो है पैसा वेतन दिया जाता है और उसमें जो है अच्छे वकीलों को, पढ़े लिखे वकीलों की कोई कमी नहीं है। आज बेरोजगार एक से एक वकील, एक से एक ऐसे वकील हैं जो मेरिट क्वालिटी के लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। आज यदि योगी जी ने उनको मौका दिया होगा, अच्छा कार्य करेंगे तो उसकी तारीफ होगी, नहीं तो उनके खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब आरोप है। दुष्यंत जी इसका जवाब दीजिए। ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं लेकिन सही मंच की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जी कंप्लीट कीजिए दुष्यंत जी। नहीं, आपकी बात सत्य है, अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, मैं भी इसके पक्षधर हूं, मेरी सरकार भी इसके पक्षधर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक जात से सारे लोग ले लिए जाएं, ऐसा नहीं हो रहा। अब सब लोगों को जहां तक सरकार चाह रही है, फिल्टर कर रही है, लोगों से जानकारी ले रही है, मंत्रालय विभाग लगे हुए हैं, कम से कम अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो पैसा देके या किसी जाति विशेष से लोग आके और भर्ती हो जाएं, लेकिन सरकार आपके पास लोगों को नियुक्त कर रही है। देखिए अच्छा काम आज है, आरटीआई का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो चीज हो प्रदेश वो स्पष्ट सामने हो। आप चैनल पे बैठे हैं तो आपको लिस्ट दी गई है तो आप उसको दिखाइए, भारत समाचार को दिखाइए। एक लिस्ट सामने आई है, उसमें तमाम लोगों के नाम है और ये बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। जी के पास रखी हुई है, आप दिखाएं इसको जो लिस्ट कौन सी है, तब जो है इनका जो चंचल यादव जी का मुंह बंद करें। जो चंचल यादव जो आरोप लगा रहे हैं उनका सीधा आरोप है, जिस तरीके समाजवादी पार्टी में
एक जात विशेष का निश्चित तौर पे अनिल यादव जी ने बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया था। 90% जो है जो यूपीएससी के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जो है एक जात विशेष लोगों का भर्ती किया था। आज सपा की सरकार 2017 में गई है तो निश्चित तौर पे उसमें अनिल यादव जी का बहुत बड़ा जो है सच बोल दिया था। सच जब बोला जाता है तो कड़वी लगती है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय बता रहे हैं आपकी सरकार इस पे गई, लेकिन आप जो है नहीं कर रहे। आपको वही पॉलिसी चाहिए। आप झूठ बोलते हैं, आपकी सरकार झूठ बोलती है। अखिलेश यादव जी बोलेंगे तो आप तरह तरह के झूठे ट्वीट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो चाहे बसपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब से कांग्रेस की सरकार 32 साल पहले गई है उत्तर प्रदेश को आपने बदहाल कर दिया है, सारे लोगों ने लूटा है। अब वो समय आ गया है कि कांग्रेस की ओर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता गंभीर निगाहों से देख रही है। अब आने वाला समय आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में हम उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आप लोग इसी तरीके जात धर्म मजहब के विषय में लड़ते रहिए और कांग्रेस पार्टी में अपना रास्ता निकाल करके आगे बढ़ेगी और हम कांग्रेस जी बसदेव भाईचारा और सभी समाज के लोगों को देने का काम करते हैं। कोई दलित की बात करता है, कोई बैकवर्ड की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई किसी की बात मुसलमान की बात करता है, जो हमारे हम हिंदुस्तानियों की बात नहीं करते हैं। दोनों पार्टियां देश की जनता की बात करें। ये देश सेकुलर राष्ट्र है, ये देश सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय के लोगों से बना है। मैं कहना चाहता हूं इस तरीके से राजनीति करने वालों से अब जनता निजात चाहती है और आने वाले 2024 में इन लोगों को जो है करारा जवाब दे जो कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से आगे 2017 में राहुल गांधी साथ थे या फिर नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ थी या नहीं। उत्तर प्रदेश से लोग ऐसे लोगों से निजात पाती है और कांग्रेस से निजात पा चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। फ्लैशबैक में थोड़ा चले जाइए, 2017 की बात, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 5 साल पीछे चले जाते हैं। स्वाति जी अब बहुत हो गया, स्वाति जी अब बहुत हो गया। जनता कांग्रेस जन आंदोलन की पार्टी है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल होता, कल कारखाने बनते थे, लोगों को रोजगार मिलता। आज युवाओं को रोजगार है ही नहीं है, आज युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, सरकारी नौकरियां जिनकी थी वो जा रही है। जो हालात महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, क्या ये सरकार की बात करते हैं? केवल लूटो घसूटो और राज करो और जात धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटने का काम करो, यही राजनीति रह गई है। इसीलिए आपको जनता वोट देती है। स्वाति जी, जिन जनता के वोटों के बल पर विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी के पेट में लात मारने का काम करते हैं, उन्हीं के खिलाफ ही काम करते हैं। अब बहुत हो चुका। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से, आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे ताकतों के खिलाफ काम बंद होंगे। कांग्रेस राहुल गांधी जी जो एक महान नेता है, सच्चे नेता है, जो ईमानदार सोचते हैं, ऐसे नेता के नेतृत्व में आप लोग कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सामान्य गरीब परिवार का बच्चा बेचारा जो पढ़ाई करता है, जो स्कूल जा रहा है, उसको पता आपने बढ़ाने का काम किया है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी बात कहिए, ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, लोगों को समझ में आएगा। इसलिए एक व्यक्ति अपनी बात कहिए, सब एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चंचल जी कंटिन्यू, सवाल मेरा ले लीजिए। ठीक है, देवेंद्र जी ने एक आरोप लगाया, सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल ले लीजिए। चंचल जी सवाल ले लीजिए। देवेंद्र जी ने जिस तरीके से आरोप लगाया, सपा, बसपा, बीजेपी, इन तीनों ने मिलकर लूट लिया प्रदेश को और 32 साल से बदहाली की दशा में चला गया उत्तर प्रदेश। इससे पहले आप दोनों में भी तो 2017 में कुछ गठबंधन हुआ था, करार हुआ था, नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। और आरोप जिस तरीके से कांग्रेस ने आप पर लगाए, सपोर्ट भी तो करती है पीछे से आपको। चंचल जी, देखिए स्वाति जी, मैं बताऊं, बीजेपी और कांग्रेस लेकिन चुनाव दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। फायदा दिखता है। पहली चीज, जब एक ही अभी बीजेपी कुछ बोले कांग्रेस को दर्द हो जा रहा है, डीपी सिंह साहब अब कांग्रेस को बोले तो इनको दर्द हो जा रहा है, पहली चीज। और ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो क्या नाम है, सपा और बसपा ने खराब कर दिया है। चंचल जी बहक गए हैं, चंचल जी बहक गए हैं।
ये अभी तक भाजपा के ऊपर आरोप लगाते थे कि भाजपा झूठ की पार्टी है। सुन लीजिए, मैं वही बात कर रहा हूं, सबसे आप बड़े की बात झूठे तो ये लोग हैं। अरे पूरी बताइए बात तो चंचल complete जी, कीजिए देवेंद्र हिम्मत जी। हो आप इतने बड़े देवेंद्र जी, चैनल पूरी पे बात बैठे complete हुए रहिए, आप अच्छे बताइए प्रवक्ता हैं, आज पुराने तक हैं, कांग्रेस पार्टी तो कम कभी से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी मिली हो तो बताइए। आप मुझे हैं, बताइए ना कि आप जो- हैं मुलायम सिंह यादव जी के समय में, आपने मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहते हैं, केसरीनाथ त्रिपाठी देवेंद्र जी जी, सुन भाजपा लीजिए के मेरी बात। आरएसएस के देवेंद्र, मेरी बात सुन जो है लीजिए। स्पीकर चिल्लाने से रहते झूठ हैं। नहीं खत्म हो जाएगा। आप जो है आपके जो भी आपका नेता, उत्तर प्रदेश में आपके जो जनाधार भी रहता नेता है, नाराज गुजरात होते में कुछ बीजेपी नहीं में रहते जाते हैं, हैं। और गुजरात बीजेपी में का कांग्रेस को कांग्रेस हराने गुजरात के आता लिए है। ये जाकर के वहां लोग चुनाव भी लड़ते जानते हैं। ठीक आप है ना? स्वाति जी पूछिए समाजवादी इनसे, पार्टी मूवमेंट की भाजपा के पार्टी साथ रही कौन है, खड़ा हुआ समाजवादी है? पार्टी किसानों दलितों कौन खड़ा हुआ है भाजपा के साथ? हम लोग क्यों आप कलश झूठ से बोल लेके रहे सदन हैं? तक उठाने का झूठ काम मत करेंगे। बोलिए, और आज के सच का टाइम में साथ आप दीजिए। उत्तर प्रदेश में सच तो कड़वा सदन में होता है, न सच हैं। के साथ रहेंगे। इसीलिए आज अखिलेश देवेंद्र यादव जी जी, की लगातार देवेंद्र पराजय जी, हो मेरी रही बात सुन है, लीजिए। लगातार पराजय हो रही है। आप जो है राजनीति के हाशिए पे चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को आपने बढ़ाया, जातिवाद को आपने लीजिए बढ़ाया, देवेंद्र जी। गुंडागर्दी को आपने बढ़ाया। देवेंद्र जी क्या बात है, आज आपके सुर थोड़े सुन बदले लीजिए। बदले नजर आ रहे हैं। मिजाज आपके नहीं, कुछ बदले स्वाति बदले जी, नजर मेरी आ बात रहे सुन नहीं हैं। पा रहे हैं ना, आज सच आक्रामक कड़वा है, होता है। देवेंद्र आज जी, आप पहले समाजवादी मुझे पार्टी के बताइए। ऊपर बहुत स्वाति आक्रामक जी है। सच कड़वा होता है, मैं सच कहता हूँ। देवेंद्र जी, पहले जो मुझे गलत आप है ये वो गलत बताइए। कहा जाएगा। सर, चंचल जी को भी अपनी कहा बात जाता है सुनिए। सूप बोले देवेंद्र सूप, जी, जल्दी बोले जैसे complete- 72 छेद। complete कर चंचल जी लीजिए। चंचल जी अरे कांग्रेस आप के ऊपर तो आरोप सुनिए, लगाएंगे ठीक कि है। हम मैं भाजपा उन के चीजों पे साथ नहीं मिले आऊंगा, हुए। पूरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों सैकड़ों लिंक जगह में गिनाऊं सुन लीजिए। स्वाति जी कि सपा समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी हुई है। आज ईडी सीबीआई स्वाति जी, इनकम टैक्स के स्वाति खिलाफ जी। कौन सड़कों पे है, सर, कौन लड़ रहा पहले है? इनको चुप क्या तो अखिलेश कराइए। यादव जी और इनका कुनबा पहले इनको कोई चुप तो एक सब कराइए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के खिलाफ बोलने की हिम्मत और जरूरत कर पा रहे हैं? ठीक है चंचल जी, आप कंप्लीट कीजिए। अरे आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप अपने नेताओं के गिरेबान में दिखाइए पहले उनको क्या हालत है। अरे, उनके हालात के बारे में सोचिए। आप डरे और मैं हुए, वही कह रहा हूं, सहमे दोनों हुए हैं। पार्टियां मिली हुई हैं। आप डरे दोनों और पार्टियां सहमे हुए हैं क्षेत्रीय कि दलों को ईडी खत्म करना सीबीआई के चाहती हैं। खिलाफ बोलेंगे दोनों पार्टियां जो है तो वही लालू बंदूकों यादव से जी लड़ाई का लड़ने हंस होगा, देखिए, इसका आप जेल से डर देखिए, रहे हैं। आप दोनों लड़ रहे हैं। आप अभी जेल भी, से कभी डर भी रहे आप हैं। बताइए ना। कांग्रेस के हम मत वाले हैं, देखिए, हम देखिए, देश लोग की हैं। आजादी को दिलाने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, अभी विपक्ष भी की लड़ाई का फायदा सत्ताधारी पार्टियां ईडी किस के तरीके खिलाफ से गिरफ्तारी उठाती दे के आए हैं। जीता जागता उदाहरण दुष्यंत जी है। देखिए आप लोग लड़ रहे हैं, देवेंद्र वो हंस जी, रहे हैं। अरे उनकी देवेंद्र जी को मुस्कुराहट बता बीजेपी रही में है। जाना होगा। उनकी मंशा सुनिए कामयाब स्वाति है। जी, दुष्यंत देवेंद्र जी भी बीजेपी में आजकल जाने उत्तर के प्रदेश चक्कर में में पड़े बहुत होंगे, सारे इसलिए कर ट्रांसफर रहे हो हैं। रहे हैं, तबादले हो रहे हैं। मुझे क्या पता वजह है। है? क्योंकि आईएएस स्वाति जी। पीसीएस और आईपीएस सभी के तबादले आजकल प्रदेश में हो रहे हैं, यानी कि बहुत जल्द अब हम देखेंगे एक नया उत्तर प्रदेश। दुष्यंत जी, खूब तबादले हो रहे हैं यूपी में इस वक्त। देवेंद्र जी को भी बीजेपी में जाना होगा, इसलिए आज के टाइम में वो भी इस तरीके के कानून डिबेट कर व्यवस्था रहे को और हैं। उसको इनको भी बीजेपी में जाना होगा, रखने के लिए मुझे होते पता है, रहते अपनी एक भूमि हैं। तैयार ऐसा कर कोई रहे हैं। परमानेंट एक आईएएस जमीन से तैयार बता कर रहे दीजिए हैं। जो 5 साल से देवेंद्र रहा जी, हो। आप जाइए, स्वागत है ट्रांसफर आपका, पोस्टिंग बीजेपी होना की एक तैयारी है। स्वाभाविक भाई, प्रक्रिया कांग्रेस है सतत सरकार प्रक्रिया की, है, जी। ये होनी भी जब चाहिए। कांग्रेस से कोई नाराज होता है तो बीजेपी में चला जाता है। कंप्लीट कीजिए, ये तो सच्ची कंप्लीट बात है। कीजिए। आप जाइए, मुझे मालूम है बीजेपी में जाएंगे आप भी, तो ये मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, उन बातों देवेंद्र पे जी नहीं बहुत बड़ा आऊंगा। आरोप और लगाया रही आपके बात, ऊपर। चंचल जी ने अब बहुत और बड़ा सुनिए, आरोप और रही लगाया है बात, स्वाति और जी, यही जवाब समाजवादी देना पार्टी होगा। अब जो है, लगातार सदन से लेके बीजेपी सड़क तक लड़ने जब- का काम जब- करेगी। बहुत तारीफ कर रहे हैं आप थोड़ा तो बीजेपी की। सदन में है, लगातार सड़क जब पे ये है। झूठ पे झूठ बीजेपी बोले की जा बहुत रहे तारीफ हो रही है हैं, आपके तो द्वारा। लगातार जब ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं तो मेरे झूठ को आईना कौन दिखा देवेंद्र सकता है? जी, न तो आप सदन में हैं, न तो सड़क पे हैं, दोनों जगह आप गैर हाजिर हैं। समाजवादी अरे लोग बीजेपी से आप लड़कर फिर झूठ मुकाबला बोल रहे हैं। करेंगे। अरे और सड़क पे कौन है, सदन में कौन लड़ रहा है? 19 साल आप तक कहाँ सदन पे में हो? निलंबित हुए। आज के टाइम देखिए में कांग्रेस जनता उत्तर प्रदेश में जानती क्या है स्टैंड कर आपके रही है। फांसी और आप झूठ चैनल पे चिल्लाने से आप कहाँ कुछ स्टैंड नहीं कर हो रहे हैं? जाएगा। कांग्रेस पार्टी ही एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही पिछले है 7 और साल रही बात से भाजपा अपने में जाने अपने की। कमरे से कांग्रेस बाहर देवेंद्र सड़क प्रताप पे सिंह हैं, के सड़क एक पे एक हैं। बूंद खून में और मुझे कांग्रेस मालूम है। कांग्रेस कांग्रेस मुझे ये लिखा पता हुआ है। है। हाँ सच स्वाति जी, ये हिंदुस्तान मैं वो का विपक्ष इतिहास हूँ, उठा के देखिए। ये जब सत्ता बीजेपी पक्ष रही कोई हो, सही जब काम कांग्रेस करता ने है दोनों ने तो क्षेत्रीय उसकी दलों बात को खत्म करनी करने की चाहिए। कोशिश करी है। विपक्ष और में कांग्रेस ने विपक्ष में क्षेत्रीय इतना दलों मत को डूब खत्म जाना करते चाहिए करते कि खुद खत्म सत्ता हो रही पक्ष है। के अच्छे अब कामों खत्म को हो भी जाएगी। हम नहीं गिनाएंगे। समाजवादी पार्टी जनता की ये चिंता करने की आपको इंफॉर्मेशन जरूरत टेक्नोलॉजी नहीं
जी नहीं का जमाना है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप झूठा आरोप सरकार पे लगाएंगे या झूठी बातें करेंगे तो जनता उसका जो है ऐसा विश्लेषण करेगी। ठीक है अगर- दुष्यंत जी कंप्लीट। सुनिए देवेंद्र दुष्यंत जी, जी। अगर आप लोग एक ऐसी विचारधारा के साथ में खड़े होंगे तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है। ठीक है, तो मेरा ये दुष्यंत जी कहना कहिए। है कि हम लोगों का प्रयास है
कि समान विचारधारा के लोग जो है एक साथ मिलकर अरे यार के कौन सी अभी समान लड़ाई है विचारधारा की बात कर रहे को हो? बचाने अभी की। 2022 में आप चुनाव लड़े, आपने अभी 3 महीना तक एक नहीं कर पाए। ओम प्रकाश राजभर अलग चले गए, केशव देव मौर्य अलग चले गए, आपके पास कौन बचा है? आप मायावती जी के साथ जो है अलायंस किए, वो तुरंत जो है चुनाव के बाद खिसक गई। आप अपने जो है किस सामाजिक न्याय की बात करते हो? केवल आप एक जात विशेष की पार्टी बनके रह गए हो। 2024 में केवल चंद एक जात के वोट पे आप सिमट जाओगे और कांग्रेस पार्टी 80 सीटों में या 60 से ज्यादा सीटें आपको देखने में जीत मजा के दिखाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देवेंद्र जी टारगेट बहुत कम देवेंद्र जी रखा। यही 60 रखा, 60 80 क्यों नहीं रखा? नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं ना। हम जो सच्चाई है उस पे कहना यही चाहते हैं। सबसे बड़ा झूठ है। जो सच्चाई है उस पे कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है, सबसे बड़ा अरे झूठ है। 2009 में आप बहुत डींगे हाँकते हो कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। 2009 में मात्र 65 सीटों पे चुनाव लड़के हम 23 सीटें जीतने का काम किए थे। आप 21 सीटों पे थे। बसपा जो है 19 सीटों पे थी, भाजपा 8 सीटों पे थी। जनता, ये लोकसभा का चुनाव ये कोई ये ऐरू गैरू नत्थु खैरू की चुनाव नहीं होगा। ये देश को बचाने के लिए होगा, ये जो संविधान को बचाने के लिए होगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। और कांग्रेस की जड़ें कितना बचाने के लिए कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप जिस तरीके क्षेत्रीय दल, जिस तरीके घोटाला, झूठ, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, ये आप जो भाजपा करती है वही सपा भी करती है। आप भी कोई बहुत दूर के धुले नहीं हो। वो गलती थी हमारी 2017 में आपके साथ जो है अलायंस किया था। आज अलायंस ना किए होते, आज कांग्रेस की जो हालात हुई है ये आपके कारण हुई है। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। एक समय कांग्रेस की 124 सीटें हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे दिया, हम तब से नीचे चले गए। इन्होंने हमारे वोटों पे डाका डाल लिया। अब कांग्रेस गलती नहीं करेगी। 2017 में जिस तरीके से हमने अपने संगठन को मजबूत किया, लोग बोल रहे हैं बड़े आरोप लगाए समाजवादी पार्टी के ऊपर। चंचल जी, आज बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं और 2017 में जो करार हुआ था, गठबंधन हुआ था, बहुत बड़ी चंचल जी सुन लिया, फिर जवाब बहुत बड़ी भूल कांग्रेस की थी। हमारी लड़ाई ना देते तो आज जो है हम उत्तर प्रदेश के सत्ता में होते। भय भूख भ्रष्टाचार से है, भय भूख भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई है। और जो जिस तरीके से बीजेपी ज्यादा मत कहलाइए, संस्थाओं को ज्यादा मत कहलाइए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से इसलिए डरे हुए हैं कि आपके नेताओं के पास आपके नेताओं के पास इतना अपार भंडार पैसे का है। कितने पार्टी समाजवादी पार्टी में भरे हुए हैं। इसलिए आप भाजपा, इसलिए आज भाजपा के साथ खड़े हैं आप कि आप डर रहे हैं कि आप जिस दिन ईडी सीबीआई आपके जाने वाले हैं, भाई कई बार आपके न जाने कितने नेता जेल में होंगे। आप चलाएंगे अपने आने वाले समय में चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों को देश की जनता ने मौका दिया और सारे लोग उस पर खड़े नहीं उतरे। समाजवादी पार्टी 2012 में स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या हालत कर दी। जैसा चंचल जी कह रहे थे कि हम भय भूख और भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हैं, ये सत्य बात है कि ये भय भूख और भ्रष्टाचार के लिए लड़े। भ्रष्टाचार इनके नेताओं ने किया। गायत्री प्रजापति जैसे नेता आज जेल में है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। भयभीत हुई जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, लोग घर से निकलना बंद हो गए। इस उत्तर प्रदेश की जो हालत करी, उसी से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया 2017 में। और उसको ये देखिए 5 साल सरकार चलाने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः योगी आदित्यनाथ जी का साथ जताया, क्योंकि उनको मालूम था भ्रष्टाचार बचाता है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और भाजपा सरकार बचा सकती है। इतनी बर्खास्तगी हुई है, क्या बड़ा संदेश लेकर आएगी? दुष्यंत जी कुछ शब्दों में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त नहीं है। दुष्यंत जी, भ्रष्टाचार कितना बड़ा बदलाव आएगा? ये निश्चित मान के चलिए उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को अच्छा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये कदम उठाया है, क्योंकि गरीब आदमी जिसको न्याय मिलना चाहिए, समय से न्याय मिलना चाहिए, उसको समय से न्याय नहीं मिल पा रहा था। उसी के कारण ये नियुक्तियां रद्द करी हैं और नई नियुक्तियां इसी वजह से की हैं कि अच्छे लोग आए और जनता को न्याय दिलाएं। जो कानूनी प्रक्रिया में बहुत लंबे समय तक केस पेंडिंग रहते हैं, वो जल्दी से निपटाए जाएं और देश के और प्रदेश की जनता को न्याय मिले। 10 सेकंड में सर मुझे पॉइंट अप करना है। स्वाति जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए
अच्छे सरकारी वकीलों का ठीक है। चयन होना नितांत आवश्यक है। हम यही मांग करते हैं सरकार से, किसी की भी सरकार हो, कम से कम न्यायपालिका में जहां पीड़ित लोगों को न्याय मिलता है उनके साथ ठीक है। राजनीति ना किया जाए, उनके साथ जात धर्म मजहब संप्रदाय के ऊपर ठीक है, जो है और इसका उनके मकसद, जो है ना इसका हो जाए। उद्देश्य भी मकसद केवल उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना व्यवस्था चाहिए। में सुधार होना चाहिए। और जिस तरीके से ये तमाम बर्खास्तगियां की गई हैं, इनका मकसद कहीं ना कहीं जी, मुझे 10 सरकार का सेकंड दे मकसद ये है कि न्याय व्यवस्था, 10 न्याय सेकंड मुझे प्रणाली भी। में सुधार आए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे और सीधे तौर पर इसलिए इन्हें हटा दिया गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कि योगी सरकार की बड़ी चाबुक चली, लगभग 900 सरकारी वकीलों को आज हटा दिया गया है। अब देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किन लोगों को अब नियुक्ति मिलती है और कब इसको लेकर एक और नई लिस्ट जारी होती है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।